हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेज। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3 को बनाने के लिए हमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है ना, वो सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, मतलब ये कि हमें एक्सरसाइज 1.3 बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ जानना है वो है सबसेट किसे कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे सबसेट किसे कहते हैं, किस प्रकार से पहचानेंगे कि कौन सबसेट है और कौन नहीं है। इसके बाद फिर जानेंगे पावर सेट किसे कहते हैं, इसके बाद यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, और फाइनली हम लोग ये सीखेंगे कि इंटरवल किसे कहा जाता है। ठीक है, इतना चीज़ सीखने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। तो ये वीडियो में सिर्फ हम लोग थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बगैर इसके आप लोग एक्सरसाइज 1.3 नहीं लगा सकते हो। तो ध्यान से देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं सबसेट किसे कहते हैं। तो सबसेट जो होता है वो किसी भी सेट का एक छोटा सा हिस्सा उस सेट का सबसेट कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं पार्ट ऑफ अ सेट, part of a set is called सबसेट। ठीक है, इज कॉल्ड सबसेट। बाकी आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल के जरिए समझते हैं, ये रहा ए नाम का एक सेट है। सबसेट को ऐसे हिंदी में उप समूह कहा जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, तो ये एक ए नाम का सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो सेट के अंदर उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक, अब हम लोग एक और सेट बना लेते हैं। एक बी नाम का सेट बनाया और इसमें रखा एलिमेंट 1 2 3। ठीक है, एक सी नाम का यहाँ पे सेट बनाया, इसके एलिमेंट है 2 4। एक डी नाम का यहाँ पे सेट बनाया और इसमें एलिमेंट रखा, मान लेते हैं सिर्फ 1 रखा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग को ये पहचानना है कि ये तीनों नीचे का जो 3 है ना, वो ए का सबसेट है या नहीं है, और अगर है तो उसको हम लोग लिखेंगे किस तरीके से। ठीक है, तो पहचानने का 2-3 तरीका है। सबसे पहला मैं ये बता रहा हूं कि आप जिससे चेक कर रहे हो ना कि ये वाला चीज इसका सबसेट है या नहीं, उसके सभी एलिमेंट को 1 बाई 1 उठाओगे और चेक करोगे कि क्या ऊपर वाले में है वो चीज। जैसे इसका 1 इसमें है, इसका 2 इसमें है, इसका 3 इसमें है, तो हम लोग कह सकते हैं कि B जो है वो सबसेट है A का। ठीक है, सबसेट दिखाने का तरीका जो होता है वो ये होता है, ऐसे C थोड़ा सा लंबा सा बनाते हैं। ठीक है, हम इसको रीड करते हैं, B इज अ सबसेट ऑफ A। इसको पूरा कैसे रीड करेंगे, B इज ए सबसेट ऑफ A। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब देखिए सी को देखते हैं। सी को कैसे पहचानेंगे, इसका जो एलिमेंट है 2, क्या इसमें है, हाँ है। इसका जो एलिमेंट है 4, क्या इसमें है, तो हाँ है। तो हम लोग लिखेंगे सी जो है वो एक सबसेट है किसका, ए का। ठीक है, अब कोई भी चीज किसी का सबसेट होने के लिए जरूरी है कि ये वाला चीज सेट हो। जैसे कोई आपसे ये कह दे कि इसका जो 2 है ये सिर्फ 2 सेट नहीं है, सिर्फ 2 इसका सबसेट है कि नहीं, तो 2 जो है ना वो इसमें क्या है, एलिमेंट के रूप में मौजूद है, सेट के रूप में नहीं है। तो 2 को हम लोग लिखेंगे कि 2 बिलोंग्स टू ए। 2 जो है वो ए का अवयव है, एलिमेंट है, ना कि सबसेट है। लेकिन यही इसमें इसी 2 पर अगर हम लोग बाहर से एक इस तरीके से ब्रैकेट लगा दें तो अब 2 नाम का एक सेट हो गया। ठीक है, अब बोलेंगे कि क्या 2 नाम का सेट जो है वो इसमें है, तो हाँ है। तो हम लोग कहेंगे 2 जो है वो सबसेट है ए का। ये वाला चीज काफी कंफ्यूजिंग है, हम लोग और इस पे बात करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग कुछ और देख लेते हैं। अब देखिए एक और सबसेट पहचानने का तरीका है, वो कैसे है, जैसे देखिए ये जो इसका सारा का सारा एलिमेंट है, अगर हम इसमें डाल दें, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट को इसमें डाल दें और डालने के बाद सेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, बिल्कुल इसी के जैसा रह जाए, तो हम लोग कहेंगे कि ये वाला जो सेट है वो इसका सबसेट है। समझिएगा, जैसे देखिए पहले मैं ए का सारा एलिमेंट लिख लेता हूं, तो 1 2 3 4 5 ए के सारा एलिमेंट को लिख दिया। अब इसका एलिमेंट मैं इसमें लिखने जा रहा हूं 1, तो 1 इसमें पहले से लिखा हुआ है, 2 इसमें पहले से लिखा हुआ है, 3 तो 3 भी इसमें पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको बंद कर दो, तो ये वाला सेट क्या है, देखोगे तो ये तो ए ही रह गया है ना। तो अगर बी के सारे एलिमेंट को इसमें डालने के बाद भी सेट जो है वो वही रह जाए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तब भी हम लोग कहेंगे कि ये वाला चीज जो है वो इसका क्या है, सबसेट है। 2 तरीका हो गया पहचानने का, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब ज्यादा नहीं करते हैं, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। ये देखिए सी, हम लोग
इसी में देख सकते हैं कि 2 डालेंगे तो इसी में है 2। हाँ, मैंने इसका जो थ्योरी पार्ट पढ़ाया था वो जरूर आप लोग देखिएगा। किसी भी सेट में एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि 4-5 बार लिखें, ठीक है। और ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर ऐसे भी रहता कि 5 1 4 2 3 तब भी ये क्या कहलाएगा, ए ही कहलाएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट हैं इसमें, ठीक है बच्चों। तो सबसेट पहचानना आ गया। अब देखिए हम लोगों को लगे हाथ ये जान लेना है कि किसी भी सेट का कितना सबसेट हो सकता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। ठीक है जी, नंबर ऑफ सबसेट्स, मैं इसे रब कर दे रहा हूं और इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला को अभी यहाँ पे डिराइव नहीं करना है, डिराइव आगे चल के करना है, तो मैं अभी कराऊंगा नहीं। देखिए एक सेट मान लिया हम लोगों ने 1 2 3 और इसमें कितना सबसेट बना सकते हैं। जैसे ए, सिर्फ एक को अकेला एक सेट मान लीजिए, ठीक है, तो ये वाला जो सेट है वो इसका सबसेट है कि नहीं, हाँ है। अगर हम 2 को अकेला एक सेट बना दें, सेट बनाने के लिए क्या जरूरी होता है, इसका एलिमेंट पकड़िए और पकड़ करके उसमें अपना एक ब्रैकेट लगा दीजिए। जैसे ही आपने अपना ब्रैकेट लगाया ना, वो चीज़ क्या हो जाएगा, एक सेट बन जाएगा, ठीक है। जैसे 3, तो 3 भी क्या है, एक सबसेट है इसका, ठीक है। तो ऐसा ऐसा हम लोग कितना सबसेट बना सकते हैं, ये चीज़ हम लोगों को जानना है ना, नंबर ऑफ सबसेट। उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए, वो चीज़ क्या है। अगर एक खाली सेट दिया हुआ रहे, मान लीजिए बी नाम का एक सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता उसे हम लोग फाई के जरिए निरूपित करते हैं, फाई के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या तो फिर आप लोग इसी को और इस तरीके से लिख सकते हो, ब्रैकेट बना दो और खाली छोड़ दो, ठीक। अब ये बताइए कि क्या बी ए का सबसेट है या नहीं है। तो अभी मैंने क्या बताया, सबसेट कैसे पहचानते हैं। सबसेट पहचानने का तरीका यह है कि इसके एलिमेंट्स को इसमें रखिए और रखने के बाद भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं पड़े, जैसा पहले था वैसा ही रह जाए, तो हम लोग कहेंगे कि वो वाला चीज इसका सबसेट है। तो देखिए यहां पे मैं लिखने की कोशिश करता हूं, ए के सभी एलिमेंट को लिखता हूं 1 2 3, उसके बाद बी का एलिमेंट इसमें लिखने जा रहे हैं। तो बी में है क्या, बी में कुछ नहीं है, तो जब कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे लिखाएगा क्या, कुछ नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो इतना ही रह जाएगा, तो अभी भी देखो ए ही रह गया, कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। तो हम लोग कह सकते हैं कि फाई जो होता है, ये जो फाई है ये सभी सेट का सबसेट होता है, ठीक है बच्चों। फाई जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। आज से एकदम इसको गांठ बांध लो अपने दिमाग में, ठीक है, कि फाई सभी सेट का सबसेट होता है। तो अब हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट का कितना पीस बनेगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 to the power n, जहां पे n क्या है, n जो है वो है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। सेट में जितने एलिमेंट्स है वो क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम a का सबसेट लिखना चाहें तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट, सबसेटों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 2, n के जगह पर कितना 1 2 3 3 है, तो 2 to the power 3 इज इक्वल टू कितना 8, मतलब 8 सबसेट बनेगा इसका। अब हम बनाएं इसका 8 सबसेट, सबसे पहले एक एक एलिमेंट का बनाया करना, ठीक है। तो पहला एलिमेंट हो गया, ये पहला सबसेट हो गया, दूसरा सबसेट हो गया, फिर क्या हो जाएगा जी, तीसरा सबसेट हो जाएगा। अब चौथा सबसेट बनाना है तो 2 का जोड़ा लगाने चालू कीजिए, ठीक है। 1 और 2 को ले लेते हैं एक साथ, तो क्या हो जाएगा 1, 2। देखो ये जो है ना, ये अपने आप में एक सेट है, हमको देखना है कि क्या ये वाला सेट का दोनों एलिमेंट इसमें है क्या। तो देखो 1 और 2 है इसमें भी 1 और 2 है, तो हम लोग कहेंगे कि ये वाला चीज इसका सबसेट है। अगर लग रहा होगा ये सब आप एक साथ लिखते जा रहे हैं, कोई नाम नहीं दे रहे हैं, तो नाम देने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो नाम भी दे सकते हैं। इस सेट का नाम रख दिया कि बी रख दिया, और बी में क्या है 1, 2, और कहेंगे बी जो है वो ए का क्या है, सबसेट है। तो हम लोगों को यहाँ पे नाम नहीं रखना है, बस ऐसे दिखाते चले जाओ और कॉमा के जरिए अलग करते चले जाओ, ठीक है बच्चों। अब देखिए 1 को 2 के साथ ले लिया, अब 1 को 3 के साथ ले लेते हैं, तो 1, 3। अब देखो 1 को हमने ले लिया, अब 2 को लेना स्टार्ट करते हैं, तो 2 को 1 के साथ लें। देखो तो अगर हम 2 को 1 के साथ लेंगे तो 2 1 लिख रहे हैं, तो 1 2 तो पहले ही से लिखा हुआ है, तो 1 2 लिखे या 2 1 लिखे, बात क्या है, बराबर है। तो 2 को 1 के साथ नहीं लेते हैं, 2 को किसके साथ ले लेते हैं, 3 के साथ। चलिए 2, 3। अब और क्या हो जाएगा बच्चे,
और हो जाएगा 1 2 3। अब देखो इसमें एक चीज़ और फंस गया, 1 2 3 भी क्या है। अब जरा सा यहाँ पे समझना, मैं वो चीज़ बाद में समझाता हूँ। और 5 तो बताया ही था कि सभी का सबसेट होता है, तो अब जरा इसको गिन लीजिए कितना सबसेट बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट हो गया। तो ये होता है सबसेट लिखने का तरीका। ये वाला चीज़ सबसेट है या नहीं है, इसको मैं अभी बताता हूँ। इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और लेने के बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को सिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये ए नाम का एक सबसेट है। मैं एक और सबसेट बनाता हूँ, मतलब एक सेट बनाता हूँ बी, और इसमें भी सेम एलिमेंट रखता हूँ 1 2 3। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि B जो है वो A का सबसेट है कि नहीं। कैसे चेक होता है, चेक ऐसे होता है, B के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो देखो B का 1 इसमें है, B का 2 भी इसमें है, और B का 3 भी इसमें है। तो इसको हम लोग B क्यों बोले, इसको A ही बोल दें ना, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब इसमें हैं। ठीक है, तो इसका अलग से नाम क्यों, तो हम लोग इसको क्या कह दिए, ए कह दिए। और ये वाला चीज़ इसका सबसेट था, तो इसका मतलब ये वाला चीज़ भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है किसका, ए का। ठीक है, तो कोई भी सेट जो होता है वो अपने आप का सबसेट होता है, और ये एक अलग प्रकार का सबसेट होता है। सबसेट के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो क्लास 11th में अभी प्रकार नहीं पढ़ना है, तो इसीलिए मैं उसको अभी छोड़ के जा रहा हूँ, स्किप करके जा रहा हूँ। थोड़ा सा आगे चलने के बाद क्लास 12 वगैरह में आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा, तो फिर मैं वहाँ पर बताऊँगा। तो बस इतना याद रखिए कि कोई भी सेट स्वयं का अपने आप का सबसेट होता है। तो देखिए, तो 1 2 3 1 2 3, तो ये वाला चीज़ जो होगा ना वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग लिख दोगे सबसेट कैसे लिखाता है। ठीक, मैं एक एग्जांपल और यहाँ पे कराता हूँ। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे एक सेट ले लेता हूँ, 3 ही एलिमेंट का लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। आप लोग ज़्यादा का भी ले सकते हो। ए नाम का एक सेट बनाया और लिखा A B C, और कहे कि इसका सबसेट बनाओ। तो सबसे पहले एक एक एलिमेंट का लो। ए नाम का एक सेट बनाइए, ये वाला चीज़ इसका सबसेट है। फिर बी नाम का एक सेट बनाइए, ये इसका सबसेट है। सी नाम का एक सेट बनाइए, ये इसका सबसेट है। ठीक है, फिर 2 एलिमेंट को एक साथ लीजिए, ए बी, फिर ए और सी, है ना। ए को बी के साथ लिया, फिर ए को सी के साथ लिया। ठीक है जी, अब और तो कोई रहा नहीं ए के साथ आने के लिए, तो अब बी से देखेंगे। बी को ए के साथ नहीं ले सकते क्योंकि पहले ही लिख चुके हैं। बी को सी के साथ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, बी कॉमा सी। अब क्या रह गया, अब बी के साथ कोई और रहा नहीं जुड़ने को। अब सी को, तो सी भी किसी और के साथ नहीं जुड़ सकता क्योंकि सी बी के साथ हो चुका है, सी ए के साथ हो चुका है। कहाँ देखो, सी ए के साथ हो चुका है, सी बी के साथ हो चुका है। तब तीनों को एक साथ लिख देंगे, लिखेंगे ए बी सी। ठीक है बच्चे, तो टोटल देखोगे ना तो 7 हो चुका होगा, एक और वो कौन है अपना 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सबसेट लिख सकते हैं। आप लोग कहोगे सर 5 को पहले ही लिखते हैं क्या, आप लास्ट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लगे हाथ एक चीज़ और सीख लेते हैं, उस चीज़ का नाम है पावर सेट किसे कहते हैं। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूं पावर सेट। पावर सेट यहाँ पे इतना हमें नहीं पढ़ना है जितना प्रायिकता में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग बाद में इसको बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, क्योंकि बाद में ही इसका मतलब बहुत सारा एप्लीकेशन है। अभी तो बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो बस वही देख लेते हैं। तो पावर सेट क्या होता है, इसका डेफिनेशन अगर कहो तो लिखेंगे सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो मतलब सभी सब सेटों का अगर हम लोग सेट बना दें तो वो क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। जैसे देखिए, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से कि पावर सेट ऑफ, ये किसी भी सेट का होता है पावर सेट। अगर आप ए का निकाल रहे हो तो ऐसे लिखोगे पावर सेट ऑफ ए, अगर आप बी का निकाल रहे हो तो क्या लिखोगे, पावर सेट ऑफ बी। और जितना भी ए में सबसेट होगा उसका आप सेट बना दो। सेट कैसे बनता है, पहले देखिए मैं बताता हूँ। 1, 2 ऐसे कहीं पे कोई चीज़ लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसको सेट बना दें, बस एक काम कीजिए, इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए, वो क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। ठीक है, कहीं पे ए लिखा हुआ है, चाहते हैं कि ये सेट बन जाए, तो इसमें सिर्फ करली ब्रेसेस मंझला ब्रैकेट लगा दीजिए, वो सेट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो ए का जितना भी सबसेट हो सकता था हमने पहले ही यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि इन सब सेटों का एक सेट बनाए, एक बड़ा सा सेट बनाए जिसमें सिर्फ सबसेट सबसेट बोल करके चीज रहे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक साइड से ब्रैकेट लगा देंगे, लगा दिया ब्रैकेट, तो ये जो चीज बनाना ये पावर सेट कहलाता है, क्योंकि ये कैसा सेट है जिसमें सभी के सभी एलिमेंट क्या है, सबसेट है। तो इसको हम लोग लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए
इज इक्वल टू ए के जितने भी सबसेट हैं उसका अलग से क्या बना दिया, सेट बना दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए बी नाम का एक सेट है और इसमें हमने रखा 1 2। इसका आप जरा सबसेट लिखिए, तो पहला सबसेट क्या हो जाएगा 1, दूसरा सबसेट क्या हो जाएगा 2, तीसरा सबसेट क्या हो जाएगा 1 और 2 दोनों, और चौथा सबसेट कौन हो जाएगा 5। ठीक है, और हमको इसका पावर सेट लिखना है, तो इन सब को एक ब्रैकेट में घेर दो। अब ये खुद एक सेट बन गया, सबसेट का सेट बन गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, तो पावर सेट समझ में आ गया कैसे क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसेट का जब सेट बनता है तो वो क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इतना समझ में आ गया। हम लोगों ने देखा सबसेट किसे कहते हैं, फिर देखा पावर सेट किसे कहते हैं, फिर ये देखा कि सबसेट हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं और किसी भी सेट का कितना सबसेट होता है। नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, जहाँ पे n क्या है, उस सेट के एलिमेंट का नंबर से है ना, कि कितने एलिमेंट उसमें हैं। तो इतना चीज़ों के साथ हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटरवल के बारे में, कि इंटरवल किसे कहते हैं। ठीक है, टोटल 4 चीज़ पढ़ना है इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए। तो 2 चीज़ तो हमने देख लिया, अब तीसरा चीज़ है इंटरवल। और एक बात और बच्चों, अगर आपको लग रहा हो कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप लोग स्पीड को थोड़ा कम कर लीजिए। ठीक है, स्पीड कम कर सकते हैं आप लोग। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या होता है, इंटरवल का मतलब होता है एक जगह से दूसरा जगह, मतलब कोई भी हिस्सा कह सकते हैं कि इंटरवल का मतलब क्या है, एक हिस्सा, एक पोर्शन। जैसे देखिए इंटरवल के जरिए हम लोग दिखाते हैं रियल नंबर को। जरा सा समझिएगा, रियल नंबर जितने भी होते हैं ना उनको हम लोग इंटरवल के जरिए दिखाते हैं। रियल नंबर को अगर हम सेट बना करके दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं। सेट कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार के सेट होते हैं ना, 2 टाइप्स ऑफ सेट। कौन कौन से, एक सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा रोस्टर फॉर्म। सेट रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, मान लो एक सेट है और इसके एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 जो भी एलिमेंट्स होता है ना हम उसका नाम लिखते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, एक बी नाम का सेट है, लिखते हैं बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है वो क्या है, मान लो कि 0 से लेकर के, नेचुरल नंबर 0 नहीं होता, 1 से लेकर के कहाँ तक है 10 तक है। ये क्या हो गया, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और ये क्या हो गया रोस्टर फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पे रोस्टर फॉर्म इसलिए लिख पाए ना क्योंकि ये जो नंबर है वो कैसा है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए कि एक रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में लिख करके दिखाओ, लिख दोगे? मतलब सभी के सभी रियल नंबर को लिखना है। हम आपसे कहते हैं कि 1 से लेकर के 5 के बीच में जितना भी रियल नंबर है सबको रोस्टर फॉर्म में जरा लिख के दिखाओ तो आप लोग कैसे लिखोगे। मान लीजिए ए नाम का एक सेट बनाओगे, ठीक है, पहला एलिमेंट लिखोगे 1, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर वो होता है जिसमें परिमेय अपरिमेय सब नंबर एक साथ आ जाए, वो क्या कहलाता है, रियल नंबर। तो 1 के बाद वाला रियल नंबर कौन है, 1.000, जितना मर्जी उतना 0 लगा दो और फिर लास्ट में कहीं पर लिख दोगे 1। एक लड़का बोलेगा नहीं हम 5 0 और लगाएंगे, तो 5 0 और लगेगा। तो मतलब 1 से 5 के बीच में अनगिनत रियल नंबर है, हम लोग गिन ही नहीं पा रहे हैं। तो जब गिन ही नहीं पा रहे हैं तो बीच वाले एलिमेंट्स लिखाएगा कैसे। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि आप लोग एक एम नाम का सेट बनाओ और 1 से 5 तक प्राकृत संख्या लिखो, 1 से 5 तक, तो 1 2 3 4 5 है ना, नेचुरल नंबर लिखने के लिए कहा गया था। तो आप कैसे लिख दिए, क्योंकि आपको पता था कि बीच वाले ये जो नंबर्स हैं वो कौन है, 2 है 3 है और कौन है 4 है, तभी तो आप लोगों ने लिख दिया। अगर ये वाला चीज़ पता नहीं होता तो क्या ये बीच वाले एलिमेंट्स आप लिख पाते, नहीं ना लिख पाते। और हम लोगों को क्या है, 1 से 5 के बीच में अगर रियल नंबर बोल देना तो इतने सारे रियल नंबर है, इतने सारे रियल नंबर है कि हम लोग लिख ही नहीं पाएंगे। तो जब नहीं लिख पाते हैं ना
तब हम लोग क्या करते हैं, उसको इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ इतना सारा चीज़। रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में, मतलब कि जो लिस्टिंग मेथड है उसमें हम लोग व्यक्त नहीं कर पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं। और जब नहीं लिख पाते हैं तो कोई ना कोई तो तरीका ढूंढना था ना, जिससे हम लोग क्या कर सकें, उसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकें। तो उसी लिखने के तरीका को क्या कहा जाता है, इंटरवल कहा जाता है। और इंटरवल की मदद से सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर को दिखाया जाता है, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, इन सबको नहीं दिखाया जाता है ना, नेचुरल नंबर या तो फिर इंटीजर वगैरह को नहीं दिखाते हैं। अब देखिए इंटरवल कैसे होता है वो बताता हूँ, ठीक। जैसे अभी मैंने कहा कि 1 से लेकर के 5 तक के जितने भी बीच में रियल नंबर हैं उनको लिख दीजिए। उससे पहले 2 चीज़ समझना है। ब्रैकेट हम लोग जो जानते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक ये ब्रैकेट हो गया, एक ये ब्रैकेट हो गया, और एक ये ब्रैकेट हो गया। जब हम लोग बच्चा थे तब हम लोगों को पढ़ाया गया था कि ये छोटा ब्रैकेट है, ये बीच वाला है ना, मंझला ब्रैकेट बोलते थे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक, और ये बड़ा ब्रैकेट इसको कहा जाता था। इतना ओके है। जब थोड़ा सा अब आप लोग आ गए तो इसका मतलब समझिएगा, ये वाला चीज़ जो होता है ये सेट के लिए यूज़ होता है। जिसमें भी ये ब्रैकेट लग गया मतलब वो क्या है, सेट है। आप कहीं पर 4 और 6 लिखा हुआ था, आप इसमें ये ब्रैकेट लगा दो, अब ये क्या हो गया, एक सेट बन गया। तो मतलब मंझला ब्रैकेट जो है, करली ब्रेसेस है, वो सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ब्रैकेट है इसको कहा जाता है राउंड ब्रैकेट, ROUND, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। राउंड ब्रैकेट पहले तक था, अब हम लोग इसको जो कहेंगे ये इंटरवल के फॉर्म में इसे कहा जाता है ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ओपन ब्रैकेट आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। इसको हम लोग पहले कहते थे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन अब हम लोग इसको कहेंगे क्लोज ब्रैकेट। मतलब मैं अभी बताता हूं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट ना बोल करके क्या कहेंगे, क्लोज ब्रैकेट कहेंगे। मतलब से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। अब देखिए, अगर आपको ये लिखना रहे कि 2 से लेकर के 10 के बीच में, है ना, 2 और 10 के बीच में जितना भी रियल नंबर है आप उसको लिखो, तो कैसे लिखोगे, 2 से 10 के बीच में, मतलब 2 नहीं होना चाहिए उसमें और 10 नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में जितना भी रियल नंबर है उसको लिखना है। तो लिखेंगे 2,10, ठीक है, और इसको ऐसे ओपन ब्रैकेट में छोड़ देंगे। ओपन का मतलब होता है कि इधर से भी खुला हुआ है, इधर से भी खुला हुआ है, ये वाला चीज़ नहीं लेना है, ये वाला चीज़ नहीं लेना है। तो इसका मतलब है कि रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक, 2 और 10 के बीच वाला, 2 को नहीं लेना है, 10 को नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपको ये कह दिया जाए कि रियल नंबर लिखो 3 से लेकर के 8 के बीच में नहीं, मतलब 3 से लेके 8 तक जितना भी रियल नंबर है उसमें 3 भी रहे, 8 भी रहे और इसके बीच वाले भी रियल नंबर रहे, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3,8 और इसमें क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। इसका मतलब है कि रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक, 3 से 8 तक, और उसमें 3 भी रहेगा और 8 भी रहेगा, ठीक है। ये देखो ये सब कैसे लिखा रहा है, जैसे सेट को हम लोग कैसे लिखते थे, ये वाला ब्रैकेट में लिखते थे ना, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग ये वाला ब्रैकेट ना लगा करके ये ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये और ये, ठीक है। तो अभी भी हम लोग सेट ही लिख रहे हैं। जैसे आपको कहीं पर ये लिखा हुआ मिल जाए कि 5,10, ये ब्रैकेट, इसका मतलब हो गया कि 5 को छोड़ करके और 10 को छोड़ करके इसके बीच में जितने भी रियल नंबर है उसका ये सेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इंटरवल किसे कहते हैं। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ रहे कि 5,12, इधर लगा हुआ है क्लोज ब्रैकेट, इधर लगा हुआ है ओपन ब्रैकेट, मतलब 5 को छोड़ करके 12 तक, 5 को छोड़ देना है, 5 के बाद कौन सा रियल नंबर होगा, 5.0000, बहुत सारे जीरो के बाद कहीं पे 1 आएगा वो, उसके बाद फिर जो भी रहे बीच वाला, और कहाँ तक, 12 तक। 5 को छोड़ देना, 5 को नहीं लेना है, लेकिन लास्ट वाला 12 लेना है, क्योंकि इधर क्या है, क्लोज ब्रैकेट। तो जिस तरफ क्लोज ब्रैकेट लगा रहे वो वाला चीज़ को लेना है, और जिस तरफ ओपन ब्रैकेट लगा हुआ रहे उसको नहीं लेना है। अगर दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट रहे तो दोनों को ही नहीं लेना है, और अगर दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट लगा रहे तो दोनों को ही लेंगे इंटरवल में। बात समझ में आ गया, इंटरवल कैसे लिखते हैं। इंटरवल को लिखने का एक और तरीका है, वो तरीका क्या है, हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए, नंबर लाइन तो आप लोग पढ़े होंगे ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, संख्या रेखा, ठीक है। जैसे देखिए आपको कहीं पर ये रहे कि 5,8, ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे,
ये रहा, यहाँ पे कहीं पे 5 लिख दीजिए और यहाँ पे क्या है 8 है। और 5 देखो यहाँ पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है ना दोनों तरफ, मतलब 5 को भी नहीं लेना है और 8 को भी नहीं लेना है। तो यहाँ पे ना इस तरीके से ऐसा गोल ये बना दीजिए। इसका मतलब कि ये बीच वाले सभी नंबर्स को लेना है, सिर्फ इस 5 को और 8 को छोड़ करके, ठीक है। तो ये भी इंटरवल दिखाने का एक तरीका है। अगर आपको कहीं पर इस तरीके से मिल जाए कि इस तरफ क्लोज ब्रैकेट है और इस तरफ ओपन ब्रैकेट है, तो एक तरफ आप छोटा संख्या लिखोगे, छोटा कौन है 8, और एक तरफ बड़ा। यहाँ पर क्या करोगे, एक ये सर्कल बनाओगे जो कि खाली रहेगा और यहाँ पे एक सर्कल बनाओगे जो कि ऐसे भरा रहेगा, ठीक है। भरा सर्कल का मतलब है कि ये वाला चीज़ को लेना है और इसका मतलब है खाली वाले का कि इसको नहीं लेना। इसको छोड़ करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी भी संख्याएं हैं उन सब का एक सेट बनाया गया, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने इंटरवल किस तरीके से लिखा जाता है वो सब कुछ देख लिया, किस तरीके से इंटरवल के माध्यम से, इंटरवल के ज़रिए रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चीज़ हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। अब एक चीज़ और है जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, इसको अगर मैं ऐसे बताने लगूँ ना डेफिनेशन वगैरह के ज़रिए नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो डायरेक्ट एग्जाम्पल के ज़रिए बताते हैं यूनिवर्सल सेट। अब देखिए यूनिवर्सल सेट को जो दिखाया जाता है वो बड़ा यू से दिखाया जाता है। एक सेट ले लेते हैं ए और इसमें इसके एलिमेंट हो जाएगा 1 2 3 4 5। एक सेट ले लिया बी और इसका एलिमेंट ले लेते हैं 2 4 8 10, ठीक है। एक सेट ले लिया सी, इसका एलिमेंट ले लिया 1 3 5 7, ठीक है। ऐसा अब हमको क्या करना है, एक ऐसा सेट लेना है, एक ऐसा सेट जिस सेट में इसके भी सारे एलिमेंट रहें, इसके भी सारे एलिमेंट रहें और इसके भी सारे एलिमेंट रहें। तो ऐसा एक सेट बनाइए। तो एक सेट बना दिया 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 8 9 और 10 नाम का एक सेट बना दिया। देखो ए के सारे एलिमेंट हैं इसमें, हाँ है, बी के सारे एलिमेंट हैं इसमें, हाँ है, और सी के भी सारे एलिमेंट उसमें हैं। तो हम लोग कहेंगे कि ए बी और सी इन तीनों के लिए ये जो सेट अभी हमने लिखा है ये यूनिवर्सल सेट है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए बी सी का यूनिवर्सल सेट है। अब आप लोग में से कुछ लोग कहेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलो थोड़ा और इसको बड़ा कर देते हैं, 11 और 12 भी लिख देते हैं। अब आप लोग कहोगे सर ये वाला 11 और 12 जो है 11 और 12 है वो ना तो इसमें है, ना इसमें है और ना ही इसमें है, तो फिर वो तो एक्स्ट्रा हो गया। तो यूनिवर्सल जो होता है ना वो यूनिवर्स से आया, यूनिवर्स जिसको हिंदी में ब्रह्मांड कहा जाता है उससे आया है, ठीक है। तो ब्रह्मांड या यूनिवर्स क्या है, किसे कहते हैं, तो यूनिवर्स वो है ये पूरा। यूनिवर्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारा पृथ्वी, हमारे पृथ्वी के अलावा जो भी इस दुनिया में है वो सब क्या है, ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, ठीक है। अब बहुत सारा चीज़ ऐसा है जिसको तो हम देख पाते हैं और बहुत सारा चीज़ ऐसा है जिसको हम नहीं देख पाते हैं। मतलब हमारे आँखों के अलावा भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में, जिसको हम देख रहे हैं उसके अलावा भी चीज़ें यूनिवर्स में है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पर इसके अलावा भी यूनिवर्स में क्या है, 11 और 12 है, उसी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सेट कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक्स्ट्रा चीज़ रहे ही, ना रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने के लिए जो मटेरियल चाहिए था उसका वीडियो, ठीक है। अगर आपने इसको ढंग से देख लिया, नोट्स बना लिए, समझ लिया, अगर कहीं पे कुछ रह गया तो कमेंट करके पूछ लिया ना, तो फिर एक्सरसाइज 1.3 आप खुद से बना दोगे, इस बात की गारंटी मेरी रही, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसको देखने के बाद जो मेरे बच्चे हैं और इसके अलावा जो और भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं वो भी आप लोग एक्सरसाइज 1.3 खुद से बनाने की कोशिश करो, बन जाएगा, नहीं बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। और अगर बन जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे एक्सरसाइज 1.3 मैं तो सॉल्व करवाने वाला ही हूँ, थोड़ी देर में उसका भी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और अगर लगता है कि चैनल से और फ़ायदा उठाना है हमको तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा ही लीजिए।